हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों, जैसे कि पटवारी और ग्राम सचिव से रिलेटेड दोस्तों हमारी सीरीज चल रही थी और इसके 5 पार्ट की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। वो सारे के सारे पार्ट दोस्तों आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। एमसीक्यू की दोस्तों हमारी सीरीज चल रही है। आज दोस्तों एमसीक्यू के थ्रू हम पढ़ेंगे गिरदावरी से रिलेटेड क्वेश्चन, चकबंदी से रिलेटेड दोस्तों, या कानूनगो के क्या क्या कार्य होते हैं, ठीक है, या कानूनगो का जूनियर अधिकारी कौन होता है, कानूनगो का सीनियर अधिकारी कौन होता है, जमाबंदी पोर्टल क्या है, इस पोर्टल से हम कितने प्रकार की फैसिलिटीज या फिर कितने प्रकार की जानकारियां जो है प्राप्त कर सकते हैं, भूमि दस्तावेज निरीक्षक कौन होता है और निरीक्षण उसका कैसे करता है, सिंचाई विभाग या सिंचित भूमि कितने प्रतिशत है, इनका डिटेल से आंकड़ा दोस्तों हम इस वीडियो के थ्रू सारे के सारे क्वेश्चन जो इनसे बनते हैं वो कवर कर लेंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो बिना टाइम बर्बाद किए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का दोस्तों सबसे पहला और शानदार क्वेश्चन है, भू राजस्व के अनुसार जिनका भूमि पर क्या होता है संयुक्त रूप से मालिकाना हक होता है उनको दिया जाता है। जिनका संयुक्त रूप से मालिकाना हक होता है उनको क्या दिया जाता है, उनको खेवट नंबर दिया जाता है। राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा, ठीक है। खेवट नंबर से रिलेटेड दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन जो दूसरे बनते हैं वो भी हम देखेंगे। जैसे खेवट का दूसरा नाम क्या है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि खेवट का दूसरा नाम क्या है तो इसको खाता नंबर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों सेकंड क्वेश्चन खेवट नंबर से पूछा जाता है मालिकाना हक बदलने पर किसमें बदलाव होता है। तो इसका भी दोस्तों उत्तर आंसर जो हो जाता है खेवट नंबर, मालिकाना हक बदलने पर किसमें बदलाव होता है तो खेवट नंबर में बदलाव होता है। ये 3 क्वेश्चन दोस्तों खेवट नंबर से मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति खसरा नंबर कैसे हासिल कर सकता है। एक व्यक्ति जो है वो खसरा नंबर किस प्रकार से हासिल कर सकता है, क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन की दोस्तों यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन हमारा रहेगा ए, भू राजस्व वेबसाइट के थ्रू एक व्यक्ति खसरा नंबर जो है हासिल कर सकता है। ये तो हो जाता है खसरे से रिलेटेड नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 और 3 क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए तो किसी भूमि के टुकड़े को दी जाने वाली पहचान को क्या कहा जाता है, खसरा नंबर कहा जाता है। यहाँ से खसरा नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, किसी भी भूमि के टुकड़े को दी जाने वाली पहचान को क्या कहा जाता है, खसरा नंबर कहा जाता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन हम देखें इसी में, तो प्रशासन जब गांव का नक्शा लेते हैं तब उस गांव की हर जमीन के टुकड़े को एक नंबर देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको खसरा नंबर कहा जाता है। यही 3 क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट खसरा नंबर से रिलेटेड बनते हैं जो अदर स्टेट के अंदर एग्जाम हुए हैं उनमें ये बार बार पूछे भी गए हैं। जब प्रशासन जो है गाँव का नक्शा लेते हैं तब उस गाँव की हर जमीन के टुकड़े को एक नंबर देते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको खसरा नंबर कहा जाता है। ये 3 क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं खसरा से जुड़े हुए। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में सर्वप्रथम चकबंदी कानून कब लागू किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप ले सकते हो, ठीक है। चकबंदी कानून सबसे पहले जो है कब लागू किया गया, कहां लागू किया गया, शानदार क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बनते हैं। राइट ऑप्शन की दोस्तों बात की जाए तो ऑप्शन हमारा डी रहेगा। 1954 के अंदर देश में सर्वप्रथम चकबंदी कानून जो है वो लागू किया गया था। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है डी। इसके रिलेटेड दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन हम और पढ़ें तो चकबंदी की सबसे पहले शुरुआत कहां पर हुई थी, तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। बात कहां की जा रही है, उत्तर प्रदेश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में सन दोस्तों 1954 के अंदर जो है इसकी शुरुआत हुई थी। चकबंदी कितने प्रकार की होती है, तो ये 2 प्रकार की चकबंदी होती है, एक ऐच्छिक और एक अनिवार्य चकबंदी। एक तो ऐच्छिक चकबंदी होती है और एक होती है दोस्तों अनिवार्य चकबंदी। चकबंदी का दोस्तों मतलब क्या होता है, भूमि के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको मिलाकर एक बड़ा भूखंड बनाना, ठीक है। ये चकबंदी की जो है परिभाषा हो जाती है एक टाइप से हमारी, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, चकबंदी कहा जाता है। चकबंदी पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो भूमि के जो छोटे छोटे खेतों के टुकड़े होते हैं उनको मिलाकर एक संपूर्ण भूखंड तैयार करना क्या कहा जाता है, उसको चकबंदी के नाम से जाना जाता है। तो देश में सर्वप्रथम चकबंदी कानून लागू किया गया था 1954 में। 1954 में कहाँ लागू किया गया था, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और चकबंदी कितने प्रकार की है पूछा जाए तो चकबंदी 2 प्रकार की हमारी होती है, एक ऐच्छिक और एक होती है अनिवार्य। अनिवार्य ऐच्छिक में तो दोस्तों इच्छा अपनी इच्छा अनुसार होता है, अनिवार्य के अंदर अनिवार्य कर दिया जाता है, बहुत सारे भूखंडों को एक जगह इकट्ठा करना जो है अनिवार्य कर दिया जाता है, उसको दोस्तों हम कहते हैं अनिवार्य चकबंदी। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जमाबंदी पर कितने प्रकार की मुख्य जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। जमाबंदी से रिलेटेड फिर शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन की दोस्तों बात की जाए तो ऑप्शन हमारा रहेगा सी,
7 प्रकार की जानकारियां जो है वो जमाबंदी के थ्रू जो है वो प्राप्त की जा सकती है। इसे रिगार्डिंग दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन हम और देखना चाहें तो जमाबंदी के द्वारा भूमि को देख सकते हैं। तो भूमि का क्या क्या देखा जा सकता है जमाबंदी के थ्रू? मालिकाना हक देखा जा सकता है सबसे पहले तो, लंबाई चौड़ाई दोस्तों उसकी देखी जा सकती है, जमीन की लोकेशन उसी में देखी जा सकती है। तो इस प्रकार की टोटल 7 जानकारियां बनती हैं जो एक जमाबंदी पर जो है इस पोर्टल पर जो है ये जानकारियां देखी जा सकती है। जमाबंदी किस भाषा का शब्द है? तो ये दोस्तों एक उर्दू भाषा का शब्द है। इससे अलावा दोस्तों जो क्वेश्चन अगला बनता है, जमाबंदी क्या है? तो ये एक दस्तावेज है, एक रिकॉर्ड है और इसको अब क्या कर दिया गया है? ऑनलाइन कर दिया गया है। ठीक है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दोस्तों इसको क्या कर दिया गया है? अभी ऑनलाइन कर दिया गया है। तो यहां से भी क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है इसका सी, 7 प्रकार की जानकारियां ठीक है जमाबंदी से हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी स्थान जिसमें फैली झाड़ियों और वनों को साफ करके उस पर खेती करना और बाद में उसे खाली छोड़ देना किस प्रकार की प्रणाली को कहा जाता है? ये क्वेश्चन दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन कल भी आया था, आज फिर इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आया है इसमें। तो इसको क्या कहते हैं? इसको झूम खेती के नाम से भी जानते हैं, झूमिंग खेती के नाम से भी जानते हैं और बूरा फैलो कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाता है वो हमारा ऑप्शन हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसको झूम खेती, झूमिंग खेती, बूरा फैलो कृषि। ठीक है, बहुत सारी झाड़ियों और वनों को साफ करके उन पर फिर से फसल उगाना और फिर उसको खाली छोड़ देना, इस प्रकार की जो कृषि या खेती होती है उसको झूम खेती, झूमिंग खेती या बूरा फैलो कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो ये एक आदिम प्रकार की कृषि है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी लेखपाल के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि झूम खेती किस प्रकार की कृषि है। कृषि से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के भी चांसेस है। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत किसकी रिपोर्ट का मिलान जरूरी है? यानी दोस्तों इसमें किस किस की रिपोर्ट का मिलान करना जरूरी है, तभी दोस्तों जो कुछ राशि जो दी जाती है वो तभी आपके खाते में आएगी। तो इसके राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन हमारा हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। पटवारी की रिपोर्ट और दोस्तों कृषि विभाग से रिलेटेड जो एसडी होता है और हेरसेक, इन तीनों की रिपोर्ट का मिलान होना जरूरी है, तभी आपकी राशि आपके खाते में भेजी जाएगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा आप अपलोड करोगे तो इन 3 अधिकारियों की जो रिपोर्ट है उनका मिलान होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा जाए, मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी। यहां से ये क्वेश्चन बन जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा किस वर्ष शुरू की गई? तो ये दोस्तों 2020 वर्ष में शुरू की गई थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे बनता है वो बनता है हमारा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा से क्या लाभ मिलेगा? तो इसमें क्या क्या लाभ दिया गया है? एक तो हो जाता है फसलों की बुआई से लेकर मंडियों में फसल बिक्री तक सहायता मिलेगी। किसानों को फसलों से की बुआई से लेकर मंडियों तक बेचेंगे तो उनको हेल्प मिलेगी। दूसरा जो हो जाता है, प्रत्येक किसान को स्थायी रजिस्ट्रेशन मिलेगा, स्थायी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, उसके बाद दोस्तों वो कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। अगला जो है, पंजीकरण करने पर किसान को 10 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन भी इसमें दिया जा रहा है। ये 3 प्रकार के बेनिफिट्स जो है मेरी फसल मेरी ब्यौरा के तहत दिए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी बेनिफिट छोटे मोटे जो है इसमें जो है ऐड है। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जो रिपोर्ट का मिलान है, इन 3 अधिकारियों की रिपोर्ट का मिलान होना जरूरी है। तो राइट ऑप्शन इसमें हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा हमारा, भू राजस्व के अनुसार सिंचाई का शुरुआती व अंतिम माप का रिकॉर्ड को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, सिंचाई का एक तो हो जाता है दोस्तों शुरुआती और एक हो जाता है अंतिम माप का रिकॉर्ड को किस नाम से जाना जाता है? इसके राइट ऑप्शन की दोस्तों बात की जाए तो ऑप्शन हमारा हो जाता है ए, खसरा, शुद्धकर खसरा। उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको शुद्धकर खसरा के रूप में इस नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी। इसके अलावा दोस्तों कृषि संबंधी जमीन का एक कानूनी रिकॉर्ड या दस्तावेज किसको कहा जाता है? तो खसरे को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। कृषि संबंधी जमीन का एक कानूनी रिकॉर्ड या दस्तावेज को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों खसरा कहते हैं। खसरा एक प्रकार का जमीनी रिकॉर्ड की इकाई है। ठीक है, खसरा क्या होता है? एक तरह के जमीनी रिकॉर्ड की इकाई होती है। तो राइट ऑप्शन इसमें जो हो जाता है हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, ये एक शुद्धकर खसरा के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों आज का हमारा रहेगा,
हरियाणा का भू राजस्व संबंधी आधिकारिक पोर्टल कौन सा है? भू राजस्व संबंधी आधिकारिक पोर्टल की बात यहाँ पे की गई है। राइट ऑप्शन की दोस्तों इसमें बात की जाए तो ऑप्शन हो जाता है हमारा सी, जमाबंदी। और जमाबंदी से रिलेटेड दोस्तों हमने अभी हाल ही में जस्ट में जो है क्वेश्चन किए हैं। तो इससे इससे रिगार्डिंग जो और क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में देखा जाए तो जमाबंदी विभाग का उप मुख्यमंत्री के पास है। अगर पूछा जाए जमाबंदी विभाग किसके पास है, जमाबंदी या दोस्तों सॉरी चकबंदी की हम बात कर रहे हैं, तो जमाबंदी या चकबंदी विभाग किसके पास है? ये दोस्तों हमारे उप मुख्यमंत्री के पास है। जमाबंदी का संशोधन किया जाता है, ठीक है, कितने वर्ष के बाद किया जाता है? तो 5 वर्ष के बाद किया जाता है। इससे रिलेटेड दोस्तों अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है जमाबंदी की 2 प्रतियों को रखा जाता है। एक तो पटवारी अपने पास रखता है, एक जिला रिकॉर्ड रूम में भेजी जाती है। 2 प्रतियां होती है जमाबंदी की, एक तो दोस्तों पटवारी अपने पास रखता है और एक जिला रिकॉर्ड रूम में भेजी जाती है। खेतों की नवीनतम जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो जमाबंदी पोर्टल से खेतों की नवीनतम जानकारी, किस प्रकार की फसल है, फसल का लोकेशन क्या है, ठीक है, फसल जो है किस टाइप की बोई गई, तो ये सभी की सभी प्रकार की जानकारियां जो है वो जमाबंदी पोर्टल पर जो है ले सकते हो। तो ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़े हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भूमि व्यवस्था के अनुसार एक सिंचाई क्षेत्र का पानी अर्थ व्यर्थ बह रहा है, ठीक है, ये नहरी पटवारी से रिलेटेड क्वेश्चन शानदार बनता है, ठीक है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? क्षेत्र भू राजस्व व्यवस्था के अनुसार एक सिंचाई क्षेत्र का पानी अर्थ व्यर्थ बह रहा है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको दोस्तों नाजेज अब्जिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नाजेज अब्जिया का अर्थ क्या होता है? अर्थ व्यर्थ बहता पानी। इससे रिलेटेड दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन हम और देखें तो यहाँ से हो जाता है हमारा ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा रह गया था जमाबंदी से रिलेटेड। जमाबंदी के द्वारा सत्यापित की जाती है, तो राजस्व अधिकारी के द्वारा जो है जमाबंदी सत्यापित की जाती है। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा जाएगा सिंचाई विभाग का, ये दोस्तों जल से संबंधित है, अर्थ व्यर्थ बहता पानी, या दोस्तों हम कह सकते हैं इसको नाजेज अब्जिजिया। तो ये दोस्तों इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? पंचकूला में स्थित है। और हरियाणा के अंदर सिंचाई विभाग मंत्री कौन है? तो श्री मनोहर लाल खट्टर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री है। तो ये दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खतौनी एक क्या है? तो खतौनी दोस्तों क्या है? एक उपरोक्त सभी रहेगा इसमें, ये एक जरूरी दस्तावेज भी है, एक कानूनी दस्तावेज भी है और ये एक भूमि दस्तावेज भी है। तो ये सभी के सभी प्रकार के दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पढ़ने से पहले मैं अपनी बुक का डेमो आपको बता देता हूं। अगर इन सभी क्वेश्चनों की दोस्तों कंप्लीट बुक चाहिए आपको, टोटल क्वेश्चन जो इसमें बताए गए हैं, ठीक है, जैसे कि 4800 प्लस क्वेश्चन की दोस्तों ये बुक आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसमें दोस्तों खेवट सजरा खसरा ये सभी के सभी क्या होते हैं? कंप्लीटली जानकारी दोस्तों इसमें दी गई है। ये बुक दोस्तों आप जो है ले सकते हो, ठीक है। इस नंबर पर दोस्तों आपको मैसेज करना है 86 830 13 618, मूल्य दोस्तों 120 रुपये। ऑनलाइन PDF दोस्तों आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इसमें किस टाइप के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो मैं थोड़ा सा इसका डेमो जो है वो आपको बता देता हूं। ये जैसे कि दोस्तों इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है दिए गए हैं, जैसे भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा होता है, ठीक है, तो गिरदावरी को भू कृषि का रिकॉर्ड हम कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां से क्वेश्चन हम देखें तो भू राजस्व फसल में निरीक्षण करने का एक महत्वपूर्ण रजिस्टर क्या कहलाता है? जो सिर्फ पटवारी से संबंधित होता है, तो इसको खसरा गिरदावरी के रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। जैसे जमींदारी बंदोबस्त कितने प्रकार से विभक्त था? तो ये दोस्तों 2 प्रकार से विभक्त था, एक को स्थायी बंदोबस्त कहते थे, एक को अस्थायी बंदोबस्त कहते थे। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हरियाणा जमाबंदी नकल खाता ऑनलाइन किस वर्ष किया गया? तो राइट ऑप्शन हमारा जैसे दिया हुआ ए 2021 वर्ष के अंदर हरियाणा जमाबंदी नकल खाता ऑनलाइन किया गया। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं वो हमने सारे के सारे क्वेश्चन इसमें अपडेट कर रखे हैं, तो जितना जल्दी हो दोस्तों पढ़ सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट के अंदर दोस्तों हमने जो है करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे हरियाणा में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई? तो करंट अफेयर से रिलेटेड भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस बुक के लिए दोस्तों आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, तुरंत इस बुक को जो है लेके जितना जल्दी हो इसको कवर कर लेना है। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा प्रदेश की कुल भूमि का कितने प्रतिशत भाग शुद्ध बोए जाने के अंतर्गत आता है? शुद्ध बोए जाने के अंतर्गत की दोस्तों बात की गई है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा इसमें बी रहेगा। 46.6% जो है शुद्ध बोए जाने क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा प्रदेश का कुल भाग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वेस्ट निरीक्षण रजिस्टर को क्या कहा जाता है?
हार्वेस्ट निरीक्षण का दूसरा नाम यहाँ पे पूछा गया है, इसको क्या कहा जाता है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा ए रहेगा, इसको खसरा गिरदावरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एक कृषि रजिस्टर होता है, इसको कृषि रजिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, 2-3 नाम दोस्तों इसके लिए जाते हैं और किसी भी नाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कृषि रजिस्टर या दोस्तों हार्वेस्ट निरीक्षण रजिस्टर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसमें हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध रेट भूमि विधेयक कब पारित हुआ। तो ये अवध रेट भूमि जो है ये विधेयक कब पारित हुआ, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, 1971 के अंदर जो है अवध रेट भूमि विधेयक पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किन अधिकारों की जानकारी अपडेट होती है, जमाबंदी में किस प्रकार के अधिकारों की जानकारी अपडेट होती है। तो स्वामित्व से रिलेटेड, स्वामित्व का मतलब होता है उसका मालिकाना हक, खेती से रिलेटेड या जमीन से रिलेटेड, तो ये सभी के सभी प्रकार की जानकारी जो है जमाबंदी पर निहित रहती है, अपडेट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कार्य भू सर्वेक्षण को बढ़ावा देता है। तो राइट ऑप्शन की दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, सीमा विवाद सुलझाना, भूषण को कम करना, खेतों का सही क्षेत्रफल पता करना। तो इन सभी का सभी कार्य को बढ़ावा देता है भू सर्वेक्षण यानी भू मापन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, निम्न में से कौन सा कार्य पटवारी से संबंधित नहीं है। यहाँ दोस्तों पटवारी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा कार्य संबंधित है, कौन सा कार्य पटवारी से संबंधित नहीं है, यहाँ पे है, नहीं है, मैं गलत पढ़ रहा हूँ। निम्न में से कौन सा कार्य पटवारी से संबंधित है, तो पटवारी का कार्य राइट ऑप्शन हमारा ए रहेगा, तहसील उपस्थिति, वो तहसील में उपस्थिति जो है इसका कार्य है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, पटवारी से संबंधित यह कार्य है, तहसील में उपस्थिति देना जो है इसका मुख्य कार्य भी माना जाता है। जो लगान सरकार को दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो जो लगान सरकार को दिया जाता था प्राचीन काल में उसको किस अन्य नाम से जाना जाता था, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, उसको मालगुजारी के नाम से भी जाना जाता था। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। बुक दोस्तों आपको लेने के लिए आपको मैसेज करना है इस नंबर पर, ठीक है, और पे करके दोस्तों गूगल पे, फोन पे, किसी भी थ्रू पे करके जो है स्क्रीनशॉट शेयर करना है, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको पीडीएफ बुक की जरूरत हो तो हमें आप मैसेज करके जो है मंगवा सकते हो। मिलते हैं दोस्तों जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।